This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World. जैसे कि आप सब देख रहे हैं गो हैश में स्पेशल स्टोरी में हम कवर कर रहे हैं लाइव फ्रॉम बिदर में हम शाहीन पीयू कॉलेज के अंदर के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं विनीत मेगुर और आशुतोष मिश्रा, जिन्होंने ना ही सिर्फ बिदर का बल्कि कर्नाटक का नाम रोशन किया है, HK रीजन में नाम रोशन किया है, जिन्होंने 342 रैंक अचीव किया है। विनीत मेगुर और आशुतोष मिश्रा ने 622 रैंक उन्होंने लिया है नीट रैंकिंग के अंदर। तो इसके पीछे जो मैन बिहाइंड जो बोलते हैं, जो पीछे से वर्क फोर्स लेके जो जाते हैं, मेरे साथ फिलहाल लाइन पर डॉक्टर अब्दुल खदीर हैं, जो कि सेक्रेटरी है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। खदीर सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गो हैश सर। वालेकुम सलाम। सर, बच्चे तो काफ़ी सारे, उसमें सबसे पहला जो क्रेडिट नॉर्मली पेरेंट्स को देते हैं या किसी को रोल मॉडल देते हैं, लेकिन बच्चे जब भी हमने उनसे पूछा कि भाई आपका इन मेन क्रेडिट किसको जाता है, तो वो कह रहे हैं कि ग्रुप का हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उनको जाता है, हमारे कॉलेज को जाता है। सर, क्या वजह है सर आपके इंस्टीट्यूशन में जो दूसरे कॉलेज को और आपके कॉलेज को अलग करता है? सर देखिए, शाहीन में हम अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरत को महसूस करके उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं और एक माहौल कल्चर जो है मोबाइल फ्री, ऑटोमोबाइल फ्री, को एजुकेशन फ्री, ट्यूशन फ्री माहौल बनाने में कामयाब हुए हैं और माहौल का बड़ा अच्छा असर होता है और हार्ड वर्क कल्चर यहाँ पर है, जिसकी वजह से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो एज ये होती है सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये सबसे नॉटी एज होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपने जब चूज़ किया सर ये जो एजुकेशन लाइन को चूज़ किया, जब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, तो किस तरह से आप अपने आप को या अपने जो आपका जो मेंबर जो ग्रुप है उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं सर? देखिए, हमको एहसास है इस एज ग्रुप में नस्ल की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अहम तरीन पीरियड होता है। कई माँ बाप जो है इस उम्र में परेशान होते हैं और बच्चा जब 8 से 9th में और 9 से 10th में आता है तो माँ बाप की बात को पसंद नहीं करता और टीचर की बात पसंद नहीं करता, दोस्त अहबाब की बात को पसंद करना शुरू करता है। तो हम इस बात को महसूस किए और 9th ऑनवर्ड्स ख़ास तौर पे बॉयज़ पर मेहनत बढ़ाए हैं और उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और दिलचस्पी तालीम में अगर उनकी एक मर्तबा पैदा कर दी जाए तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम इस साल ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि बॉयज़ आर परफॉर्मिंग बेटर देन गर्ल्स। अगर माहौल हो जैसे कि बताएंगे बॉयज़ आर वेरी मच बेटर, कि हमेशा लड़कियां टॉपर होती है, तो इस बार बॉयज़ टॉपर आए। सर, विनीत के बारे में और आशुतोष के बारे में दो अल्फाज क्या कहेंगे सर, दोनों के बारे में? देखिए, विनीत और आशुतोष जो है, हमको उम्मीद थी ये वो लोग वर्क कर रहे थे और सिस्टम को फॉलो करते थे, उनमें अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और उनके घर का कल्चर भी जो है नेचुरली उनका साथ दिया और वो कभी भी जो है दूसरों की बुराई में नहीं रहते थे, हमेशा टीचर्स को रिस्पेक्ट देते थे, क्लासेस को रेगुलर रहते थे और कॉलेज के प्लान को, टाइम टेबल को 100% फॉलो करते थे और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, बताना चाह रहे हैं जी जी। सर, मुझे ये बताइए सर कि इसके अलावा जो आजकल माहौल चल रहा है, बच्चों के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है, अनड्यू प्रेशर कि भाई आपको परफॉर्म करना है, देखो तुम्हारे खाला का बेटा ऐसा कर रहा है, मामा का लड़का ऐसा कर रहा है, यू हैव टू परफॉर्म, ये जो प्रेशर के अंदर आके बहुत सारे बच्चे डिसॉल्व हो जाते हैं सर, उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे सर जो इस तरह का जो बिहेवियर रखते हैं सर? देखिए, बच्चे, हमारा मानना यह है, हम पेरेंट्स को बताते हैं कि हर बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर बनना, IAS बनना, IPS बनना ज़रूरी नहीं है। हमारा मानना है कि डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है, हर एक को ज़रूरी है, मेहनती बनना ज़रूरी है, माँ बाप का फरमाबरदार बनना ज़रूरी है और ऊपर वाले से डरने वाला बनना सबके लिए ज़रूरी है। अगर ये जो है सब बन जाएं तो फिर डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाएंगे और सही मानों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हर बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और हम पेरेंट्स को बताते हैं कि हार्ड वर्कर बनाओ और डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर अब्दुल खदीर सर से हम बात करें, जो कि सेक्रेटरी हैं यहाँ पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बिदर से। हम आपको लाइव दे रहे हैं गो हैश के अंदर ये स्पेशल स्टोरी। और जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल खदीर सर राज्योत्सव अवार्डी भी है, वो 2 साल। सर आप बताइए सर, आपने अवार्ड कब लिया था राज्योत्सव अवार्ड? 2013 का अवार्ड जो है राज्योत्सव अवार्ड, कर्नाटका स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कर्नाटक की तारीख में अब तक सिर्फ 2 इदारों को दिया गया है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन भी एक है।
और ये शाहीन में जो है गरीब बच्चों की खिदमत करने में और नेशनल इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर हर कम्युनिटी के बच्चों को मौका देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं और शाहीन जो है नेशनल इंटीग्रेशन और प्यार मोहब्बत को फैलाने में एक अहम रोल अदा किया है और इसकी वजह से राज्योत्सव अवार्ड शाहीन को मिला है। बहुत खूब बात आपने कही, नेशनल इंटीग्रेशन हर इंस्टीट्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर एक और आपसे हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आपका एक जो कोर्स है जो हाफिज़ों के लिए आप करें, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस करके, उसकी काफ़ी सारी चर्चा हमने हमारे शहर गुलबर्गा में भी सुनी है। ये हिफ्ज़ुल कुरान प्लस क्या होता है सर एग्जैक्टली? ये दरअसल हमारे पास दीनियात की तालीम क्लास में हम शुरू किए थे। बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना हम अपना फ़र्ज़ समझते थे। जब इब्तिदा में स्कूल शुरू किए थे तो दीनियात भी पढ़ाए, फिर नाज़रा कुरान भी पढ़ाए, फिर अपना शोबे हिफ्ज़ शुरू किए और हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर बनना शुरू करे। और साथ ही साथ दूसरी जानिब हम जो है ड्रॉप आउट के ऊपर मेहनत किए, क्योंकि ट्यूशन बैन कर दिए थे। हमारा बीदर शाहीन जो है वो ट्यूशन फ्री है और उसका असर हुआ कि बीदर डिस्ट्रिक्ट ट्यूशन फ्री हो गया। तो जब ट्यूशन बैन किए तो बच्चे की ज़रूरत को पूरा करना हम अपना फ़र्ज़ समझते थे, तो हम उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट शुरू करें। उसका नाम जो है रखे हैं AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें जो है कुछ ड्रॉप आउट के लिए मेहनत की, वो भी सक्सेसफुल हो रहे थे। एक जानिब हाफिज़ सक्सेसफुल हो रहे थे और दूसरी जानिब AICU के जो है फारिग बच्चे जो है ड्रॉप आउट भी सक्सेसफुल हो रहे थे। तो हमको ख्याल आया गुज़िश्ता 6 साल पहले कि हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों के लिए ये तरीक़ेकार अपनाया जाए तो ये ज़्यादा कामयाब होगा, इसके अच्छे नताइज आएंगे। और साथ ही हमको एहसास हुआ, ख़्याल आया कि हाफिज़ हो तो ज़हीन है यकीनन, और हाफिज़ है तो मेहनती है। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर जहानत के हिफ्ज़ तो मुकम्मल होता नहीं। तो हम जो है ऐलान किए और नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस एक प्रोग्राम का, और ऐलान किए। कुछ बच्चे आए माशाल्लाह। पहले ही बैच में हाफिज़ अबू सुफियान जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अहल हो गया और वो अब रायचूर में 3rd ईयर का MBBS का स्टूडेंट है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कारनामा ये हुआ है कि असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हुफ़ाज़ जो दीनी मदारिस से आए थे, बिल्कुल ही असली तालीम से नाबलद थे, उनको हम मौका दिए, यहाँ पर लिए। AICU में उनको इम्प्रूव करे मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में, और उनको फिर 10th में बिठाए, 10th पास कराए, फिर 11th और 12th साइंस के साथ कराते हुए नीट का एग्ज़ामिनेशन दिलाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 हुफ़ाज़ जो है हमारे गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेने के पोजीशन में हैं। और हम इसको जो है आम करना चाह रहे हैं। उलमाए कराम इसको विज़िट किए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस नज़रिए को, ख़्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। तो हम जो है तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करेंगे कि इस नज़रिए को अपने अपने ज़राए से हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर के तमाम हुफ़ाज़ तक पहुँचाएँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने कही कि हिफ्ज़ुल कुरान के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी हाफिज़ हैं, वो ऑलरेडी मेहनत करते हैं, उनको यहाँ पर लाकर हमारी जो दुनियाई तालीम जो होती है उस पर मोल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर जो AICU, जो नाम मुझे बहुत पसंद आया कि एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ काफ़ी अच्छा नाम है ड्रॉप आउट्स के लिए। और एक और जो हाफिज़ों के लिए आप कर रहे हैं, मैं आपका सलाम करता हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा स्टेप लिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल क़दीर सर फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और जो है एक स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो हमेशा लेट जो है हमको सैंक्शन होती थी, वो दरमियान में बंद भी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है शुरू हुई है फोकस स्कीम के नाम से, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें हमको ऐसे जो है मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, मुस्लिम जो है ऐसे स्टूडेंट जो 90-95% के ऊपर के हैं और गरीब हैं, तो उनको जो है हम फ्री एडमिशन दे रहे हैं और उनकी फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है। ये मैसेज भी हम आपके चैनल के ज़रिए कर्नाटक भर के कैंडिडेट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें जैन भी हैं, जैन का भी हमारे पास एडमिशन है, सिख भी एडमिशन ले रहे हैं, तमाम कमेटी, तमाम माइनॉरिटीज़ को हम मौका दे रहे हैं। ये मैसेज भी आपके चैनल के ज़रिए फैले और हमको खिदमत का मौका मिले। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे डॉक्टर अब्दुल क़दीर सर, जो कि सेक्रेटरी हैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, जहां पर उन्होंने एक आखिरी में एक स्कीम के बारे में बताया, फोकस स्कीम के बारे में उन्होंने बता रहे थे कि वो फोकस स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल है, क्योंकि सिख रहने दो, जैन रहने दो, या आप मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहने दो, सारे लोगों के लिए अगर आप फोकस स्कीम में अगर 95% अबव आते हैं तो आपको एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। तो ऐसा आप सब देख रहे हैं गोहाश के अंदर स्पेशल स्टोरी के अंदर आज हम बात करें बिदर से, बिदर के टॉप 2 स्टूडेंट्स को बात की और हम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी से बात की। तो मामला क्लियर है
डेडिकेशन होना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड का सपोर्ट अगर मिलेंगे तो आप एक कामयाब स्टूडेंट बनेंगे। आज अगर आप कामयाब स्टूडेंट बनते हैं तो कल की आप एक अच्छे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या एक आप अच्छे बड़े प्रोफेशन के आप एक मास्टर बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गो हैश। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।